वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णलाल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राइस फार्मिंग के बारे में, यानी कि धान की खेती। इसमें हम फुल डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से हम खेत को तैयार करते हैं, साथ ही साथ किस तरह के बीज जो हैं हमें वो इसमें इस्तेमाल करने चाहिए और कितने पानी की इसमें ज़रूरत रहती है, कौन कौन सी जो फसलों की किस्में होती हैं, अगर इनमें कोई रोग लग जाए तो उससे आप कैसे बचा सकते हो। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी डिटेल में हो सकता है धान से रिलेटेड वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धान की खेती। ठीक है, तो देखो विश्व में अगर मक्का के बाद किसी फसल को सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो है धान, यानी कि चावल। यह एक प्रमुख फसल है जिसे चावल निकाला जाता है। ठीक है, और चावल को भारत, एशिया सहित पूरी दुनिया में मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। और भारत में यह खरीफ सीजन की मुख्य धान ही है जिसे लगभग देश के सभी कोनों में उगाया जाता है। जैसा कि अभी जो सीजन जो चल रहा है वो आपका खरीफ का चल रहा है, और अभी जो आप जहां भी आप देखोगे सब जगह आपको क्या मिलेगी, धान मिलेगी। इस तरीके से कुछ ये दिखती है। साथ ही साथ भारत में धान की खेती को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां धान की खेती को 71% भूमि भाग पर उगाया जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर झारखंड का एरिया देखा जाए ना तो उसका 71% पर तो क्या है, आपका धान उगाया जाता है। और राज्यों की अधिकतर आबादी का प्रमुख जो स्रोत है ना, उनका जो आहार है वो चावल है। इसके बावजूद विकसित राज्यों की तुलना में यहाँ धान का उत्पादन बहुत कम होता है। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि क्या कर सके वो स्मार्ट जो फार्मिंग है वो कर सके, जिससे फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव कर भूमि व जलवायु को ध्यान रखते हुए उचित तरीकों का इस्तेमाल करें कि उससे क्या हो, उनकी जो फसल है वो डैमेज ना हो, उनकी फसल को नुकसान ना हो। सही तरीकों का तकनीक के साथ वो क्या करें, अपनी कृषि को आगे बढ़ाएं। अब धान की किस्में जानते हैं हम। धान की खेती में भी बहुत प्रकार के किस्में पाए जाते हैं। जगह के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। इन किस्मों में से फसल 90 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है। जैसे कि देखा जाए तो पूसा है, पूसा 1460 है, WGL है आपका, पूसा सुगंध है, ठीक है, MTU है, IR 64 या IR 36 है, DRR धान 310 है या DRR धान 45 है। ये सारे के सारे क्या हैं, जो धान है उसकी ये किस्में हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जो किस्में हैं वो उगाई जाती हैं। अब बात आती है कि धान के लिए खेत कैसे तैयार करें। तो देखिए, उससे पहले प्लीज आप जो है फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से क्रिस्टल ऐप। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, और आप इस कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कृषि से रिलेटेड किसी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। अब धान की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे जो पुरानी फसल के अवशेष है ना वो निकल जाएं। इसके बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। खेत में पानी को लगाने के बाद उसे कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें पानी लगाने के बाद। इसके बाद खेत फिर से जुताई करके मेड़ मंदी बना दें, जिससे खेत में बारिश का पानी अधिक समय तक जमा रहे। यानी कि ओवरऑल कहने की बात है, हमें खेत को क्या करना, हमेशा पानी उसमें रहने देना है। धान के खेत में बुआई के समय हरी खाद के रूप में ढैंचा, सनई हम ले सकते हैं, तो फास्फोरस का भी इस्तेमाल करें। धान की खेती में रोपाई से 1 हफ्ते पहले खेत की सिंचाई को हमें तैयार कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि धान के बीज की मात्रा या फिर बुआई की पद्धति। धान के बीजों को खेतों में लगाने से पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए 25 किलोग्राम बीजों को 4 ग्राम जो है आपका स्ट्रेप्टोस क्लीन तथा 75 ग्राम थीरम से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आप धान के सीधे तौर पर बुआई करते तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 50 किलोग्राम तक बीज आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा धान की रोपाई के लिए लगभग 30 से 35 किलोग्राम धान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ किसानों में धान की सीधी बुआई को ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होता है। इस तरह की बुआई में सही समय पर बुआई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किस तरीके से मैं आपको इस इमेज में दिखाती हूँ, यानी कि डायरेक्ट यानी सीधी जो है बुआई करते हैं। इस तरीके से इनके हाथ में बीज होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है इसके अंदर लगाते हैं। इसके लिए मानसून का सीजन प्रारंभ होने से 2 हफ्ते पहले यानी कि जून महीने के बीच में बुआई कर देनी चाहिए। बुआई की जो प्रक्रिया उत्तर भारत और पूरे मध्य भारत में यह अपनाई जाती है। अब बात आती है कि धान की खेती में उर्वरक की कितनी मात्रा होनी चाहिए। धान की फसल में अच्छी अगर हमें उत्पादन चाहिए तो उसके लिए सही मात्रा में उर्वरक भी सही मात्रा में होना चाहिए। धान की रोपाई के बाद यदि फसल को उर्वरक की सही मात्रा दी जाती है तो पैदावार भी काफी अच्छी होती है। धान की खेती में यूरिया के
अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। ज़्यादा हमें जो है इसमें यूरिया नहीं डालना चाहिए, लिमिट डालना चाहिए हमें, लिमिटेड, क्योंकि इससे पैदावार को भी नुकसान होता है। तो किसान अपने फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 100 से 130 किलोग्राम DAP या फिर 70 किलोग्राम MOP और 40 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा की दर से रोपाई के समय तथा यूरिया की 60 से 80 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय 4-5 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि धान की सिंचाई किस तरीके से करें। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, हमेशा खेत में इस तरीके से पानी रहना चाहिए, ठीक है। और धान की फसल में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में बीजों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और धान की फसल को एक रोपाई के 1 सप्ताह तक पौधे के कल्ले फूटने और दाना भरते समय खेत में पानी की पूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए। इसके लिए बांध बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए, जिससे कि पानी मतलब खेत में पानी जो है बना रहे, पौधे की ठीक से वृद्धि हो। धान में लगने वाले रोग और कीट, यानी आपको पता है कि फसलों में किस तरीके से इस तरीके से फसलों को खा जाते हैं कीट, किस तरह के रोग होते हैं वो हम देखते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। धान की फसल में भी कई तरह के जो कीट हैं वो देखने को मिलते हैं। कीट रोग तापमान तथा जलवायु संबंधी कारणों या खेती के तरीके से भी होते हैं। नीचे आपको ऐसे कुछ कीट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बदरा है, तनाग गलन है, तल गलन है और बकाने, पर्णछद, जिससे क्या होता है पत्तियों में से छेद हो जाते हैं, अंगमारी, इस तरीके से पत्ती जो है कटी फटी हो जाती हैं, उदबता या जीवाणु गुज, पत्ती अंगमारी, इस तरीके से जो है बहुत तरह के जो है कीट जो है इसमें लग जाते हैं। अब इन कीटों से बचे कैसे, हम उपाय क्या करें कि हमारी जो फसल इन कीटों से बची रहे। तो रोगों से बचाव के लिए बीज शोधन के जरिए भी किसान भाई कर सकते हैं। इसकी विधि के लिए आपको किसी भी खर्चे के आसानी से बचाव किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले 10 लीटर पानी में जो आपका 1.6 किलो खड़ा नमक जो है आपका, वो आपको घोल बनाना होगा। अब इस घोल से एक अंडा या फिर एक अंडे के आकार का एक आलू आपको इसमें डालना होगा। फिर जब अंडा या आलू उस घोल में ऊपर आकर तैरने लगे तो समझ जाए कि घोल पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस दौरान यदि अंडा या आलू डूब जाता है तो फिर पानी में और आलू डालकर घोलना होगा। जब तक अंडा या आलू तैरने लगे तब जाकर घोल जो है बीज शोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका। फिर उस घोल को आप क्या करोगे, फसलों में जो है यूज करोगे, ठीक है। तो अब आपने घोल तैयार किया ना, उसको धीरे धीरे धान के बीजों को डालें और इसके बाद जो बीज पानी की सतह पर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, उन्हें निकाल कर फेंक दें। यानी कि जो बीज है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, उनको निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि बीज बेकार हैं। इसके बाद अब जो बीज नीचे बैठ गए हैं उसे निकाल लें और यही बीज बुआई के लिए सही होता है। इस घोल का प्रयोग 5 से 6 बार धान के बीज शोधन में हेतु किया जाता है और इसके बाद किए गए बीज को साफ पानी से 3 से 4 बार धोकर जो आप उसमें बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि धान की खेती से कमाई, ठीक है। तो धान की अच्छी खेती करके जो किसान भाई हैं वो अच्छी पैदावार कर सकते हैं, जिसे सरकार द्वारा लगाए गए केंद्र और न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP पर मंडी में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा जो किसान हैं धान से चावल निकाल कर बेच सकते हैं, जिससे अच्छी कमाई जो है इसमें हो सकती है। तो ये थी धान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने बीज से लेकर लास्ट में उसे मंडी तक ले जाने का जो सफर है वो हमने देखा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और जो हमारा चैनल कृष्णलाल है उसको सब्सक्राइब करना, ताकि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो डेली मंडी रेट्स है वो मैं इसमें पोस्ट के जरिए अपलोड करती हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कृष्णलाल जो है सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो यहाँ आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है www.krishlal.com, यहाँ ज़रूर विजिट करें। आपको किसी भी तरीके की किसान भाई किसी भी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू ऑल। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।